कि हम अग्निपथ के विरोध में हैं, सरकार वापस ले, नहीं तो आप सरकार को वापस कीजिए, हम अग्निपथ योजना को वापस करेंगे। कंपनी को अगर अपना सामान बहुत ज्यादा बेचना हो तो उसको ज्यादा प्रचार करना पड़ता है। यह सरकार कोई योजना लेकर के आती है, उस योजना की जरूरत क्या है इसके बारे में बात नहीं करती है। उस योजना को लाने से देश को क्या फायदा होगा, सिर्फ फायदा और फायदा गिनाती है। अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं, हमको इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर अध्यक्ष जी को पेंशन मिलता है ना सर, तो सेना के पदाधिकारियों को और सेना के जवानों को पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर एमपी को मिलना चाहिए, अगर एमएलए को मिलना चाहिए, एमएनसी को मिलना चाहिए, तो देश की सेवा में अपनी जान देने वाले नौजवानों को पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? आपसे पूछना चाहता हूँ, मंत्री लोग अपने बेटा को काहे नहीं अग्निपथ योजना में शामिल करा रहा है, मुझे बताइए तो। मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, और किसान मजदूर का बेटा को मिलेगा ठेके की नौकरी। बोलिए ये सही है? मेरे परिवार में 16 लोग आर्म फोर्सेस की नौकरी करते हैं, और मेरे जिले में आप जाएंगे कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा आपको कि जहां के नौजवान आर्म फोर्सेस की नौकरी नहीं करते हैं। एमपी बनता है 5 साल के लिए, विधायक बनता है 5 साल के लिए, मुखिया बनता है 5 साल के लिए, सेना का नौकरी 4 साल के लिए क्यों, 5 साल के लिए क्यों नहीं? आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मजदूर भाइयों, दुकानदार दोस्तों, ठेला रिक्शा चलाकर, मेहनत मजदूरी कर कर, नौकरी कर कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम बिहार वासियों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन झा जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इस इलाके के पूर्व प्रत्याशी प्रवीण कुशवाहा जी का, और मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहां मौजूद हैं। एनएसवाई के लोग हैं, यूथ कांग्रेस के हैं, महिला कांग्रेस के हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हैं, व्यापारी प्रकोष्ठ के हैं, आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण सत्याग्रह में आने का अवसर प्रदान किया है, और मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूं इस इलाके के तमाम निवासियों का कि आपने कांग्रेस पार्टी के इस सत्याग्रह को अपना समर्थन दिया है, अपना साथ दिया है। दोस्तों, बिना किसी औपचारिकता के कुछ दिल की बात मैं आपसे करना चाहता हूं। कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, हालांकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं आज राजनीतिक बात नहीं करूंगा। मैं आपसे कुछ दिल की बातें करना चाहता हूं। जब अग्निपथ योजना की घोषणा की गई, उस वक्त ही मेरे मन में यह शंका पैदा हुआ कि इसका असर व्यापक रूप से हमारे बिहार के लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। इसकी वजह क्या है? अक्सर मैं वो कहावत बोलता हूं, जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। मैं वैसे परिवार से आता हूं, और हमारे जिले के सार्जन बाबू यहाँ मौजूद हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं। मेरे परिवार में 16 लोग आर्म फोर्सेस की नौकरी करते हैं, और मेरे जिले में आप जाएंगे कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा आपको कि जहां के नौजवान आर्म फोर्सेस की नौकरी नहीं करते हैं। देश में जब भी कोई बड़ी घटना होती है, जब हमारे देश की सुरक्षा के ऊपर आंच आती है, उस आग में अपनी जवानी जलाने वाले लोग हमारे इलाके के लोग हैं। आप जब NH-31 से गुजरेंगे, NH-28 से गुजरेंगे और इंटीरियर इलाकों में जाएंगे, तो हर गांव लगभग आपको शहीदों का द्वार देखने को मिलेगा।
और कोई भी युद्ध रहा हो, चाहे कारगिल युद्ध हो या फिर बाद की जितनी घटनाएं होती हैं सीमाओं पर, हम यह बात समझते हैं कि हमारे लिए आर्म फोर्सेज की नौकरी करना मौज नौकरी नहीं है, ये गर्व की बात है। ये गर्व की बात इसलिए है कि नौकरी अपनी जगह पे है। नौकरी करने से परिवार को एक स्थायित्व मिलता है, उसके भरण पोषण का इंतजाम होता है। लेकिन जब आपको सेना में सेवा देने का मौका मिलता है तो आप गर्व से अपने इलाके में आते हैं और आपके इलाके के लोग भी आपके ऊपर गर्व का अनुभव करते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, आप सब लोग बिहार के लोग हैं, इस परिस्थिति से बखूबी परिचित हैं कि आपके घर में अगर शादी हो रही हो और कोई अगर फौज का नौकरी कर रहा हो तो उसका वैल्यू कितना बढ़ जाता है। बोलिए ठीक बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं? लेकिन ये जो परिस्थिति आज बनी है देश के भीतर कि एक योजना लाई गई और उसका नाम रखा गया अग्निपथ। अभी हमारे एक साथी हरिवंश राय बच्चन जी की वो कविता अग्निपथ, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अग्निपथ इस तरीके से उसका ब्रांडिंग किया गया है जैसे नौजवानों के भविष्य को संवारने के लिए कोई शानदार योजना लाई गई हो। और मैं एक बात कहता हूं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मामू मोल। प्रशंसा की जरूरत किसको पड़ती है? जिसके अंदर कोई खोट होती है। आप हमको बताइए, जो सामान अच्छा होता है उसका प्रचार करने का जरूरत पड़ता है, उसको लोग मुंह प्रचार हो जाता है। लेकिन जिस सामान में कुछ खोट हो उसका प्रचार होता है। बोलिए ये अनुभव है नहीं आप लोगों का? किसी कंपनी की चीज अगर अच्छी हो तो उसको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कोई कंपनी को अगर अपना सामान बहुत ज्यादा बेचना हो तो उसको ज्यादा प्रचार करना पड़ता है। यह सरकार कोई योजना लेकर के आती है, उस योजना की जरूरत क्या है इसके बारे में बात नहीं करती है। उस योजना को लाने से देश को क्या फायदा होगा, सिर्फ फायदा और फायदा गिनाती है। लेकिन सबसे पहले जरूरत पे बात होनी चाहिए, और जरूरत में जब आप बात करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि हमको इस फायदे की जरूरत ही नहीं है। पहली बात यह कि क्या इस देश में सेना की और इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को ठेका पे देने की जरूरत है? आप सब लोग बोलिए। प्राइवेट सेना होना चाहिए, ठेका पे सेना होना चाहिए। अब मैं इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करता हूं। सब पत्रकार बंधु यहां मौजूद हैं। आपकी नौकरी परमानेंट हो और आपके सर पे टर्मिनेशन का तलवार लगा हो, कौन सी मनोदशा आपके लिए अच्छी होगी? आप बता दीजिए। बोलिए ना, दिल की बात है, राजनीति की बात नहीं है। टर्मिनेशन का तलवार आपके सर पे लटक रहा हो, ये अच्छा है कि परमानेंट आपके पास सेवा देने की व्यवस्था हो, ये अच्छा है? बता दीजिए। परमानेंट की व्यवस्था है। जब परमानेंट की जरूरत आप मीडिया में महसूस कर रहे हैं तो आपको यह महसूस नहीं होता है कि सेना में भी परमानेंट होना चाहिए? कोई नौजवान जब बंदूक लेकर के देश की सुरक्षा में खड़ा हो तो उसको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए ना, कि अगर हम सर्वोच्च बलिदान अपना देंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारी पत्नी का क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा, यहां से लौट करके जाएंगे तो गांव में क्या करेंगे? क्या आप इस देश की आर्म फोर्सेस को इस मनोदशा में डालना चाहते हैं? अगर ये सही है, अगर सरकार को लगता है कि नहीं डालना चाहिए, सेना को ठेका पर डालना चाहिए, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मंत्री लोग अपने बेटा को काहे नहीं अग्निपथ योजना में शामिल करा रहा है? मुझे बताइए तो।
मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और किसान मजदूर का बेटा को मिलेगा ठेके की नौकरी। बोलिए ये सही है? ये बेईमानी है। और इस बेईमानी के खिलाफ, इस झूठ के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज पूरे देश में सत्याग्रह कर रही है। इसी वक्त जब हम यहां मौजूद हैं, बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अग्निपथ योजना का हम विरोध कर रहे हैं। और अग्निपथ योजना का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि ये योजना देश विरोधी योजना है। ये योजना इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ विश्वासघात है। ये योजना इस देश के नौजवानों के फ्यूचर से खिलवाड़ है। ये इसलिए है कि आप मुझे बताइए कि आप अस्थायी सेवा को हटा करके 4 साल क्यों करना चाहते हैं? एमपी बनता है 5 साल के लिए, विधायक बनता है 5 साल के लिए, मुखिया बनता है 5 साल के लिए, सेना का नौकरी 4 साल के लिए क्यों, 5 साल के लिए क्यों नहीं? ये सवाल आप सोचिए। 5 साल के लिए इसलिए नहीं कि इस देश में एक एक्ट बना हुआ है, ग्रेजुटी एक्ट। मजदूरों की सुरक्षा के लिए, मजदूरों के हक के लिए कानून बने हुए हैं कि अगर आप 5 साल नौकरी करेंगे, 5 साल सेवा देंगे, तो आपको सुविधाएं देनी पड़ेगी। 4 साल अपने आप नहीं हो गया है, तो 4 साल ही क्यों? 3 साल क्यों नहीं? 2 साल क्यों नहीं? 6 साल क्यों नहीं? 10 साल क्यों नहीं? 4 साल क्यों है? 4 साल इसलिए है कि जो सुविधाएं हमारी आर्म फोर्सेस को दी जाती थी, वो सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। और आप याद कीजिए, जब सरकार के द्वारा घोषणा की गई, तो उस घोषणा के बाद ये नहीं बताया गया कि आपको टीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको डीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको कैंटीन की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सबसे मजेदार बात, सरकार ने अपनी घोषणा में कहा कि हम 4 लोग को लेंगे, 1 को रखेंगे और 3 को वापस भेज देंगे। ये बताइए कि 1 को जो रखिएगा वो किस आधार पर रखिएगा, और 3 को जो वापस भेजिएगा तो किस आधार पर भेजिएगा, उसका क्या आधार होगा। और जिसको आप रख लीजिएगा उसको तो नौकरी मिलेगी, लेकिन पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात को नहीं बताया जा रहा है। मेरा सिंपल सवाल है, अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं, हमको इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर अध्यक्ष जी को पेंशन मिलता है ना सर, तो सेना के पदाधिकारियों को और सेना के जवानों को पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर एमपी को मिलना चाहिए, अगर एमएलए को मिलना चाहिए, एमएनसी को मिलना चाहिए, तो देश की सेवा में अपनी जान देने वाले नौजवानों को पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यह सवाल आप तमाम नौजवान सोचिए कि ये पूरी की पूरी जो योजना है, उसमें जो फायदा गिनाया जा रहा है वो अपने आप में कितना खतरनाक है। फायदा गिनाते एक भाजपा के नेता ने कहा कि अगर आप सेना की नौकरी करेंगे, अग्निवीर बन करके आएंगे, तो आप बढ़िया ड्राइवर बन सकते हैं, आप बढ़िया नाई बन सकते हैं, आप बढ़िया धोबी बन सकते हैं। एक भाजपा का नेता ने कहा। दूसरा जो है भाजपा का नेता, वो तो और कमाल किया, वो तो बोला कि अगर हमको बीजेपी दफ्तर में चौकीदार का जरूरत पड़ेगा तो हम अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। ये जो परिस्थिति देश के अंदर बनाई जा रही है, इस परिस्थिति को हम तमाम लोगों को समझने की जरूरत है। हमको समझने की जरूरत है कि आज देश के भीतर जो नौजवानों की हालत है, जो बेरोजगारी का आलम है, उसके खिलाफ हमको खुलकर बोलने की जरूरत है। बेरोजगारी का जो सवाल है, उसको जब आप गौर से देखेंगे तो ये पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए आप,
रेलवे की भर्ती में गड़बड़ी हुई थी। रेलवे की भर्ती में गड़बड़ी के खिलाफ इस बिहार के नौजवान सड़कों पे उतर करके आए और जब नौजवानों ने विरोध किया तो रेल मंत्री आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उस योजना में परिवर्तन किया गया। मैं कहता हूं कि अपने हक और अधिकार के लिए हमको लड़ना पड़ता है, अपने हकूक के लिए हमको लड़ना पड़ता है। और जहां तक लड़ने का सवाल है, इस बात को याद रखिएगा, कोई भी लड़ाई सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल करके जीती जा सकती है। आप अगर अपने मुद्दों को जीतना चाहते हैं तो याद कीजिए, किसानों ने अपने मुद्दों को सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल करके जीता था। देश में आज ऐसी परिस्थिति है कि ये जो भी योजना लेकर के आते हैं, किसान कानून लेकर के आए जो किसान विरोधी है, अग्निपथ योजना लेकर के आए जो नौजवान विरोधी है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूं, बिहार को देश के भविष्य में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाने की जरूरत है। बिहार के लोगों को अपना जो उनका गौरव है, उस गौरव को पुनः प्राप्त करने की जरूरत है। आप बैठ जाइए, आप लोग, अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए। मैं कह रहा हूं कि बिहार के नौजवानों को, बिहार के लोगों को बिहार के गौरव को पुनः प्राप्त करने की जरूरत है। बिहार वो धरती है जिस धरती पर सिद्धार्थ आए थे और महात्मा बुद्ध बन करके गए हैं। बिहार वो धरती है कि आप अगर बुद्ध धर्म की बात करेंगे उसका केंद्र में बिहार है, आप अगर जैन धर्म की बात करेंगे उसका केंद्र में बिहार है, आप अगर हिंदू धर्म की बात करेंगे तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि लोग पितृपक्ष में मुक्ति के लिए पिंडदान करने के लिए तैयार हैं। इसलिए बिहार की उस गौरवशाली परंपरा को हमको याद करना पड़ेगा और बिहार को बदनाम करने की जो साजिश रची गई है, उस साजिश को हमको समझना होगा। बार बार यह बात कही गई कि बिहार के लोगों ने हिंसा की है, यह हमारा अपमान है। हमने हिंसा नहीं की है, आपने हमारे भविष्य के साथ विश्वासघात किया है। हमने अपना आक्रोश व्यक्त किया है, हम अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करेंगे, सत्याग्रह के माध्यम से करेंगे। और कहते हैं कि झूठ चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, सच की जीत सुनिश्चित होती है और ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अपने नेता राहुल गांधी की तरफ से हम आपको कहना चाहते हैं कि हम अपने पक्ष के विरोध में हैं। सरकार वापस ले, नहीं तो आप सरकार को वापस कीजिए, हम अग्निपथ योजना को वापस करेंगे। इन्हीं सबों के साथ मैं बात करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद।